देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज ने कितने दिन जपा? 6 महीने। और 6 महीने में जब ध्रुव जी 6 वर्ष के हुए तो उनके सामने नारायण भगवान खड़े हुए थे, प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप है। दर्शन किया। ध्रुव जी महाराज से कह रहे वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोले कैसे? दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति सामने खड़ी है। अब उनके आगे कोई बोल पाता है? अचानक से कोई बड़ी शख्सियत हमारे सामने आ जाए तो हम बोल पाते? बोलने भी जाते तो कांपने लग जाते, हाथ पांव कांपते। और ध्रुव के सामने छोटा सा बालक है, ध्रुव 6 वर्ष का, और सामने कौन खड़े? जगतपति। अब कैसे बोले? होठ फड़फड़ाने लगे, हाथ जोड़ के कांप रहे, हाथ भी कांप रहे। भगवान समझ गए तो ठाकुर जी ने अपना शंख उनके कपोल से लगा दिया। और जैसे ही कपोल से शंख लगाया, सरस्वती जागृत हो गई। यौनतः प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत कल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण सर्वणत्वगादीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। ध्यान से सुनना। कितने वर्ष का बालक है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का बालक। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो ध्रुव जी ने क्या मांगा जरा सुन लीजिए। ध्रुव जी कह रहे हैं महाराज, जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था तब तक मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, क्योंकि मेरी मां ने मेरा अपमान उस राज्य के लिए तो किया है। इसलिए इच्छा हुई कि मैं आपसे अपने पिता से बड़ा राज्य मांग लूंगा। लेकिन प्रभु, आपका दर्शन करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, राज्य छोटा हो या बड़ा, आखिर एक दिन तो राज्य को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो आपसे ऐसा क्यों मांगू जिसे मुझे छोड़ना पड़े? अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, जो मुझे कभी न छोड़े, ऐसी भक्ति मुझे दे दीजिए। आपने भगवान से आज तक क्या मांगा? जो भी मांगा भगवान ने दिया। लेकिन आप हैप्पी हुए आज तक उससे? जवाब दीजिए। हैं? नहीं है ना हैप्पी। जितना मिला उससे और ज्यादा भी मिल जाए तो हैप्पी हो जाओगे? पूरे ग्वालियर की संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए, खुश हो जाएगा? बिल गेट्स नाम सुना है? दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। क्या उसने कमाना बंद कर दिया? आज भी कमा रहा है। अरे भाई, अब क्यों कमा रहा है? अब तो बंद कर दे। बोले ना, अभी और कमाऊं। याद रखिएगा, न तो दौलत तुम्हें सुख दे सकती है, न शोहरत तुम्हें सुख दे सकती है। अगर तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है तो भगवान के चरणों की भक्ति तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अंत तो गत्वा अपना महल छोड़कर कहां चले गए? जंगल में। रहे कहां? झोपड़ी में। किया क्या? भगवान का भजन। जब यही करना था तो भाई राजबाजी के चक्कर में क्यों पड़ा? एक बार जब ये कौन था जिसने आके हमारे देश को लूटा था, वो क्या नाम था उसका? मुझे तो याद है, मैं तुम्हारा इतिहास समझ रहा था। सिकंदर। हाँ हाँ, सिकंदर। तो सिकंदर आ रहा था हमारे यूनान से हमारे देश की तरफ। तो सागर के तट पे एक मस्त सूफी संत लेटे हुए थे। एक मस्त सूफी संत लेटे हुए थे। तो लोगों ने कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सिकंदर की सेना आ रही है, सिकंदर की सेना आ रही है। मस्त फकीर वहीं लेटे रहे। बोले सिकंदर को कहो हमारे पास आए। फकीर तो फकीर, फकीर तो वही है ना जो किसी से न डरे, राजा हो या कोई, कहो। और सिकंदर भी आदर करता था संत महात्माओं का, इसलिए उतर के गया और संतों को, फकीर को, सूफी संत को प्रणाम किया और पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी ने बड़े मस्ती में जवाब दिया। वस्त्र बड़े कम थे, बालू में लेटे हुए थे,
तो जवाब दिया हम यहाँ आराम कर रहे हैं। अच्छी बात। संत ने पूछा तुम कहां जा रहे हो? बोले भारत को लूटने। क्या करोगे? बोले पहले उस प्रदेश को लूटूंगा, फिर उस प्रदेश को लूटूंगा, फिर उस प्रदेश को लूटूंगा, फिर उस देश को लूटूंगा, फिर उस देश को विजयी करूंगा, फिर उस देश में जाके विजय करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। साधु ने पूछा सब कुछ करने के बाद? बोले जब मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा तब मैं आकर आराम करूंगा। क्या करूंगा? आराम करूंगा। साधु बड़ी जोर से हंसे, बड़ी मस्त हंसी में हंसे। सिकंदर शक पका गया। सिकंदर ने कहा बाबा जी हंसते क्यों हो? बोले बहुत पागल आदमी है तू। इतनी मारकाट करेगा, इतनी लड़ाई करेगा, ये सब करने के बाद, लूटपाट करने के बाद भी जब तुझे आराम ही करना है तो आराम करना, मेरी बगल में जगह खाली है, यहीं अभी लेट जा। जब तुझे आराम ही करना है तो अभी कर ले। जरूरी है इतनी मारकाट करने के बाद आराम करेगा? अभी कर ले। थोड़ी सी जगह चाहिए ना, 5-6 फीट की, लेट जा। लेकिन हर बात हर किसी की समझ में। सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े पैसे वाले हैं। कोई कहता है ये महाराज यहाँ का, ये फलाना, ये ढिमका, ये इमका, ये किमका, पता नहीं क्या क्या है? चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तू ले जाइयो चाय बनाए वारी संग में, वो कहा के वादे चाय जिसमें बनाती है माता बहन, एक केटली में तो चाय लेके जाते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है क्या हमें? चाय बनाई नहीं, चाय पी तो है हमने। माताएं बताएंगी क्या बोलते हो उसको जिसमें चाय बनाते हो? ढोकला। अरे चूल्हे में दे दो, हमें ना है मतलब बात है तो ही कछु मस्त रहो। चुप चाय बनाए वाली छोड़ो बात, चाय छालने वाली वो भी ले जा सकोगे साथ में? नहीं ना। फिर जब आराम ही करना है तो हरि के गीत गा, चकाचक मस्ती में रम जा, भक्ति में रंग जा, और तेरा जीवन स्वर्ण की तरह चमकने लग जाएगा, डायमंड की तरह दमकने लग जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? इतने धीरे बोलना है। ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी ने मांगा क्या? भक्ति। भगवान ने क्या दिया? भक्ति और राज्य दोनों ही। कह दिया मेरा जो लोक है ना विष्णु लोक, वो भी मैं तुम्हें देता हूं। भगवान ने दिया। ध्रुव जी की कथा बड़ी है विस्तार से। ये कथा मैं इसलिए सुनाता हूं जिससे जो लोगों का ये भ्रम है कि कथा सुनना बुजुर्गों का काम है, भक्ति करना बुजुर्गों का काम है, ये भ्रम टूट सके और ये बच्चे समझ सके कि भक्ति करना बचपन का ही काम है। जब बीज बचपन में बो दोगे तो फल जवानी में अच्छा मिलेगा मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा मिलेगा। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय। जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया और पृथ्वी का मंथन करके हमारे लिए सब भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं की हैं पृथु जी महाराज ने। उसके बाद प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य। ऋषभदेव भगवान जिनसे जैन धर्म चला है। जैन धर्म भागवत से ही प्राकट्य हुआ है। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत। भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। अभी बहुत लोगों ने कहा था हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए। किस किसने हाथ उठाया था? जिसको पुनर्जन्म नहीं चाहिए हाथ उठाए थे ना। क्या हो गया? अब तो हाथ कम हो गए, पहले तो ज्यादा उठे थे। चलो जितने भी उठाए उतने ही सुन लो। पुनर्जन्म जीव का कब होता है जरा समझ लो। पुनर्जन्म जीव का तब होता है जब मरने
तक भी जीव की इच्छाएं शेष रह जाती हैं। अंतमति सुगति, जब अंतिम समय तक हमारी इच्छाएं शेष रह जाती हैं तो हमारे वही इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। तो क्या करें? बोले सबसे नेक काम यही हो कि इच्छाएं ज्यादा न बनाएं। जो दे दे सो भला, ठाकुर जी जो दे दे हमें उसी में संतोष है। हमें बहुत ज्यादा या कम चाहिए वो नहीं, जो मेरे पास है तेरी कृपा से बस। थोड़ा बहुत भी पालें जो इच्छा पूरी हो जाए, इतनी पालें, उससे ज्यादा ना पालें। और जब लगे कि हाँ मैं 50 प्लस हो गया, 60 प्लस हो गया, उसके बाद तो इच्छाओं को एकदम से अलविदा कर दें। फिर एक ही इच्छा पालें, हे ठाकुर जी मुझे अपने पास बुला लो, हे ठाकुर जी मुझे अपने पास बुला लो, और मुझे पुनर्जन्म मत देना, मुझे पुनर्जन्म मत देना। यही इच्छा 60 प्लस में होनी चाहिए। 50 प्लस के बाद ये तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन क्यों आता है? पहले ये राजा थे, जब राजा थे तो इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। लेकिन एक दिन एक मृगी इनके सामने से आई, और जब मृगी आई तो वो मृगी गर्भ से थी। ये कथा आपने कई बार सुनी है ना, तो ज्यादा इसका विस्तार नहीं करूंगा। मृगी उस बच्चे को जन्म देके समाप्त हो गई। ये उस मृग के बच्चे को यहां अपने पास में ले आए और ठीक वैसे पालने लगे जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। आए थे भगवान का भजन करने, अब मृग का भजन करने लग गए। एक दिन मृग का बच्चा इन्हें छोड़कर चला गया, और जैसे ही मृग का बच्चा इन्हें छोड़ के गया तो मृग के मोह में इनका प्राणांत हो गया। तो अगला जन्म इनका मृग का हुआ। फिर तीसरे जन्म में ये ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आए। इनका नाम वहां भरत हुआ। वहां भी भरत था तो इनको ब्राह्मण के घर में था, लेकिन फिर भी ये ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करते थे, इसलिए इनका नाम जड़ भरत हुआ। इस तीसरे जन्म में इनका कल्याण हुआ। तो जो भी मोक्ष चाहते हैं, इन सब से एक ही प्रार्थना है कि इच्छाओं को ज्यादा न पाले, कम से कम इच्छाओं में हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा अपने हृदय में धारण करें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।